हम जब भी क्रिकेट में बेस्ट वर्सेस बेस्ट की बात करते हैं तो हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का जिक्र सबसे पहले करते हैं। पर असल में 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत जब नई ऊंचाइयों को छू रहा था और आईपीएल के जरिए एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा था, तो सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल मैच हमेशा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही देखने को मिलता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसका नाम मात्र ही विपक्षी टीम के आधे कॉन्फिडेंस को खत्म करने की ताकत रखता था। इसलिए जो भी टीम उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराती थी अपने आप में ही एक चर्चा का विषय बन जाती थी। आज मैं अक्टूबर 2013 में खेले गए एक ऐसे ही मैच की बात करने वाला हूं, जिसमें भारत ने ये साबित कर दिया था कि अब यह टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम बन चुकी है। तो चलिए बिना किसी लम्हे को बर्बाद किए आपको ले चलते हैं उस कहानी की तरफ, जहां एक तरफ विराट कोहली की आक्रामकता थी तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा की साहसिक पारी। आज से ठीक 9 साल पहले 16 अक्टूबर 2013 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जब टॉस हुआ और सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा, तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये एक ऐतिहासिक मैच होने वाला है। मगर हिस्ट्री क्रिएट होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो एक बड़ा चैलेंज भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा से सजी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने था, क्योंकि आरोन फिंच और फिलिप ह्यूज ने शुरू से ही अटैकिंग अप्रोच अपनाई और लगातार बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर करते रहे, जिसका नतीजा यह रहा कि फिंच ने ह्यूज के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप कर डाली और फिर यहीं पर रैना ने 50 रन के निजी स्कोर पर अरुण फिंच को डायरेक्ट थ्रो से रन आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। 16वें ओवर में इस पहली सफलता का भारत ने अभी जश्न भी नहीं मनाया था कि वन डाउन पर आए शेन वॉटसन ने फिलिप ह्यूज के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप तेजी से बिल्ड होने लगी और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया को 28वें ओवर में 150 रन के पार पहुंचा दिया। जहां भारत दूसरे विकेट की तलाश कर रहा था, तो वहीं शेन वॉटसन 59 और फिलिप ह्यूज 61 रन बनाकर पिच पर तैनात थे, जबकि जॉर्ज वेली, ग्लेन मैक्सवेल और ब्रेड हेडिन जैसे बल्लेबाज अभी डगआउट में बैठे हुए थे। इसलिए भारत को यहां से जल्द विकेट लेने थे, वरना ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर सकता था। भारत दूसरे विकेट की तलाश कर ही रहा था कि तभी विनय कुमार ने शेन वॉटसन को ईशांत शर्मा के हाथों कैच करा दिया और फिर तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे फिलिप ह्यूज को भी अश्विन ने कोर्ट बिहाइंड करा दिया और उनकी पारी 103 बॉल में 83 रन बनाकर समाप्त हो गई। भारत इस विकेट को सेलिब्रेट करता कि उससे पहले ही कप्तान जॉर्ज वेली और ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया और लगातार अटैकिंग शॉट लगाते हुए रन गति को तेजी से बढ़ाया, लेकिन इसी दौरान मैक्सवेल दुर्भाग्य से रन आउट हो गए। पर एक छोर पर खड़े कप्तान जॉर्ज वेली ने पारी को तेजी से फिनिश करते हुए कुछ बाउंड्रीज की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 359 रन तक पहुंचा दिया और इस तरह इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 360 रन का ऐतिहासिक लक्ष्य चेस करना था, जो मिचेल जॉनसन, क्लाइंट मैक्यू, जेम्स फॉकनर और शेन वॉटसन से लोड ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए हासिल करना बहुत मुश्किल था। और इसका एक रीजन यह भी था कि इससे पहले हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 303 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय टीम को 232 रन पर समेट दिया था, जिस वजह से भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस निचले पायदान पर था। खैर, पिछले मैच की हार को भुलाकर एक नई पारी की शुरुआत करने उतरे भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिन्होंने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए शुरू से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा। रोहित और धवन सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे ही नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि बड़ी तेजी से भारत को टारगेट के पास पहुंचा रहे थे। दोनों ही 17वें ओवर में भारत को 100 रन के पार ले गए, पर उसके बाद भी न स्कोरबोर्ड रुका और न ही भारत का अटैकिंग रवैया, और देखते ही देखते भारत ने 23वें ओवर में 150 रन भी क्रॉस कर लिए। रोहित और धवन मिलकर ऑस्ट्रेलिया से मैच निकाल कर ले जा रहे थे, तभी 27वें ओवर की पहली बॉल पर शिखर धवन कोर्ट बिहाइंड हो गए और इस तरह 176 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप करके शिखर धवन 86 बॉल पर 95 रन बनाकर पवेलियन लौट गए
जहां एक तरफ भारतीय फैंस के दिलों में शिखर धवन के शतक न होने का मलाल था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की हार भी सता रही थी। पर विकेट गिरने के बाद भी भारतीय पारी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिच पर द चेस मास्टर किंग कोहली आए थे, जिनकी काबिलियत किसी भी टारगेट को छोटा बना सकती थी। और आते ही उन्होंने बाउंड्री पे बाउंड्री लगा इस बात को प्रूव भी कर दिया। भारत को यहाँ से मैच जीतने के लिए 118 बॉल पर 155 रन चाहिए थे, और अगर ऑस्ट्रेलिया को वापसी करनी थी तो उन्हें जल्द से जल्द विकेट लेने जरूरी थे। पर कोहली तो उस दिन कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज आता, पर कोहली के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाता। देखते ही देखते कोहली ने मात्र 27 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। पर इसके बाद भी न स्कोरबोर्ड रुका और न ही कोहली के आक्रामक तेवर। और इधर रोहित ने भी जॉनसन को चौका मार अपनी 3rd ODI सेंचुरी भी पूरी कर ली। अब भारत को मैच जीतने के लिए 67 बॉल पर 62 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित और कोहली ने तो पहले ही मैच को फिनिश करने का मन बना लिया था, क्योंकि दोनों ही भारतीय बल्लेबाज बेरहमी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। और 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली छक्का मार 99 रन पर पहुंच गए, और फिर चौथी बॉल पर सिंगल लेकर उन्होंने मात्र 52 बॉल पर अपना शतक भी पूरा कर लिया। और इसी के साथ कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। अब भारत को 42 बॉल पर सिर्फ 12 रन चाहिए थे, तभी 44वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल, जिनके ओवर में रोहित ने बैक टू बैक 3 बाउंड्री मार भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। जहां रोहित शर्मा 141 रन बनाकर नवाद रहे, तो वहीं विराट कोहली ने 100 रन की अनबीटन पारी खेली। दोस्तों, ये वही भारतीय टीम थी जो एक दिन पहले 232 रन पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड टारगेट को चेस करके एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। और वो रिकॉर्ड ये था कि इससे पहले भारत कभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट हासिल नहीं कर पाया था। रोहित को 141 रन की महान पारी के लिए मैन ऑफ द मैच मिला, और शिखर धवन की भी खूब तारीफें हुई, लेकिन जिस एक खिलाड़ी ने दिल जीता वो विराट कोहली थे। पर उससे भी ज्यादा गर्व की बात ये थी कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए मैच जीता था। तो अगर आपको इस मैच की कहानी पसंद आई हो तो इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर दें, और इस मैच के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।